अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ फ़िश के सालन की रेसिपी को शेयर करने लगी हूँ। फ़िश ग्रेवी कह लें, फ़िश का सालन कह लें। तो यहाँ पे ना मैं काला रहू लेके आई थी। तो आज मैं मार्केट गई ना, तो वहाँ पे मुझे फ़िश नज़र आई। तो मैंने उसे कहा कि इसे ना मैंने पकाना है, तो पकाने वाली आप बना दो। फ्राई वाली ना दूसरी तरह से वो कट करते हैं, और जो पकाने वाली होती है ना तो वो इस शेप में कट करते हैं। देखिए, आप भी लेके आएंगे ना तो आपने भी यही कहना है कि हमें पकाने वाली मछली बना दे। तो इस तरह से ना वो आपको पीसीस कट कर देंगे। तो इसे मैंने ना 2 घंटे नमक लगा के रखा, और उसके बाद अच्छे से वॉश कर लिया था। मछली अच्छे से ड्राई हो गई थी। तो चलिए जी, अब इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून लहसुन की पेस्ट ली है। अदरक इसमें ऐड नहीं होता, लहसुन जाता है सिर्फ। और लहसुन मैंने इसलिए ज़्यादा ऐड किया है क्योंकि मछली में एक ख़ास किस्म की स्मेल होती है, तो लहसुन के साथ ही वो दूर होती है। और अब इसमें हम 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। मछली को नमक लगा भी होता है ना, तो इसलिए नमक आपने देख के ऐड करना है। तो बिल्कुल थोड़ा सा नमक ऐड कीजिए मसाले के हिसाब से। और 1 टीस्पून इसमें मैंने पिसी हुई लाल मिर्च को ऐड किया है, और इसी तरह से 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च को ऐड किया है। और इसका कलर खूबसूरत बनाने के लिए हम इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे, और 1/2 टीस्पून इसमें दरदरा सा कुटा हुआ सूखा धनिया ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून इसमें गरम मसाला ऐड करना है, और इसी तरह से 1/2 टीस्पून इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन को पहले हाथों में मसल लेंगे और उसके बाद मसाले में ऐड करना है। और अब इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर लेमन का रस ऐड करना है। तो 2 लेमन लेके निचोड़ लीजिए, उसका रस निकाल लीजिए। बस इतना ही लेमन काफ़ी रहेगा। और अब सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद ये हमारा मछली का मसाला तैयार हो गया है। और अब हम ले लेंगे फ़िश, और फ़िश को अच्छे से इस मसाले के साथ मैरिनेट कर देंगे। तो हाथों में इस तरह से लेके फ़िश को, तो इसके ऊपर मसाला लगा लीजिए। और मछली को अच्छे से मसाला लगा होगा ना, तो फिर इसका टेस्ट इतना ज़्यादा इन्हेंस होगा ना, इतने मज़े की लगेगी ना कि फ्राई फ़िश आप भूल जाएंगे, और आप हमेशा फिर फ़िश का सालन ही बनाएंगे। क्योंकि हम लोगों ने भी ये ट्राई की ना, तो इतना ज़्यादा मज़ा आया ना, यकीन जानिए बड़ी ज़्यादा मज़े की बनी। और ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। और इस तरीके से हम मछली बनाएंगे ना, तो ना ही वो टूटेगी और ना ही कहीं से ख़राब होगी। क्योंकि मछली जब पकती है ना तो वो टूटना शुरू कर देती है। लेकिन इस तरह से हम मछली बनाएंगे, मछली का सालन ग्रेवी वाला बनाएंगे, तो आप देखिएगा कि सारे मछली के पीसेस बिल्कुल साबुत होंगे, कहीं से भी वो टूटेगी नहीं, कहीं से भी घुलेगी नहीं। तो बस पहले ना आप मछली को इस तरह से मैरिनेट करके तो 1 घंटे के लिए रख लीजिए। देखिए, मैंने सारी मछली को अच्छे से मैरिनेट कर लिया है, और जितना मसाला मैंने बनाया ना, तो वो सारा ही मछली को लग गया है। बस थोड़ा सा ही मसाला बचा था, तो वो मसाला भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। मछली पकाते हुए हम उसको इस्तेमाल करेंगे। और मछली को मैरिनेट करने के बाद मैंने उसे 1 घंटे का रेस्ट दिया, और अब 1 घंटा हो गया था। तो चलिए जी, अब मछली को फ्राई कर लेते हैं। इसको बस हमने ना हल्का सा ही फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैंने एक खुला पैन ले लिया था। मछली हमेशा ना इस तरह के खुले मुंह वाले बर्तन में बनाई जाती है, क्योंकि अगर कढ़ाई वगैरह में हम बनाएंगे ना, तो कढ़ाई के पेंदे के साथ जाके ना सारी मछली के पीसेस जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं आपस में, और उनको पलटते हुए वो फिर लाजमी टूटती है। तो इसलिए हमेशा जब भी आप मछली बनाएं ना, तो इस तरह का खुले मुंह वाला बर्तन लें आप। इसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया था क्योंकि मछली को फ्राई करना है, तो इसलिए ऑयल थोड़ा सा मैंने ज़्यादा लिया था। और अब ऑयल अच्छे से गर्म हो गया, तो फ़िश के पीसेस को इसमें रखते जाएंगे। और इसके बाद हमने बिल्कुल इसको टच नहीं करना। 2 से 3 मिनट मीडियम लो फ्लेम के ऊपर हम मछली को फ्राई करेंगे। मछली को हमने कलर नहीं देना, बस हल्का सा ही फ्राई करना है। तो इसलिए फ्लेम को भी आपने हाई नहीं रखना, क्योंकि अगर मछली के ऊपर कलर आ जाएगा ना, तो वो फिर फ्राई फ़िश लगेगी। लेकिन हमने इसका सालन बनाना है, तो जस्ट हमने इसलिए इसको फ्राई किया है कि ये टूटे नहीं और कहीं से भी घुले नहीं। तो एक साइड से फ्राई हो जाएगी हल्की सी, तो फिर इसकी साइड को चेंज करें, और फिर दोबारा से इसको टच नहीं करना, और दूसरी साइड से भी हल्का सा इसको फ्राई कर लेना है। और उसके बाद इसको अब निकाल लीजिए पैन में से, और ऑयल अच्छी तरह से निचोड़ के निकालिए मछली को, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल मछली के साथ ना जाए। और ये देखिए जी, मछली को निकाल लिया मैंने प्लेट में, और अब इसको थोड़ा सा हम ठंडा होने देंगे। उतनी देर में हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो वही पैन मैंने लिया, खुले मुंह वाला बर्तन था ना, तो इसलिए मैंने वॉश करके इसी को ही इस्तेमाल कर लिया है। तो अब इसमें मैंने मुनासिब सा ऑयल ऐड किया है, तकरीबन 1/2 कप के बराबर ऑयल ऐड किया है, और उसमें एक दरमियाने साइज़ का प्याज काट के डाल दिया है। प्याज को हम फ्राई कर लेंगे, हल्का सा इसे कलर आने तक ना फ्राई करना है।
और अब फ्राई किया हुआ प्याज हम ग्राइंडर जग में ऐड कर देंगे क्योंकि हमने इसे ग्राइंड करना है। तो ग्रेवी वाला जो सालन तैयार किया जाता है उसमें तैरता तैरता प्याज, मोटा मोटा प्याज अच्छा नहीं लगता ना, तो इसलिए ग्राइंड करेंगे इसे। हाफ कप मैंने इसमें दही ऐड कर दी है, तो हाफ प्याली ऐड कर लें या हाफ कप ऐड कर लें। तो इसमें ना हम टमाटर बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे। और अब इन दोनों चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे। दूसरी तरफ मैंने उसी ऑयल में 1 टीस्पून दरदरा सा कुटा हुआ ज़ीरा ऐड किया है और साथ ही अब हम ये ग्राइंड की हुई पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन की पेस्ट मैंने इस वक्त ऐड नहीं की क्योंकि मछली को हमने काफ़ी लहसुन लगाया था, तो इसलिए इस वक्त ऐड नहीं करना। और अब इसमें हम हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे क्योंकि अभी मछली ने इस मसाले में जाके भी पकना है ना, तो मछली में से भी नमक निकलेगा, तो इसलिए नमक आप बाद में लास्ट में चख के ऐड कीजिएगा मज़ीद। और 1 टीस्पून इसमें मैंने पिसी हुई लाल मिर्च को ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी ऐड की है और इसी तरह से हाफ़ टी स्पून इसमें पिसा हुआ सूखा धनिया ऐड किया है। और अब जो मछली को मसाला हमने लगाया था ना, वो मसाला थोड़ा सा प्लेट के साथ चिपका हुआ था, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, मसाले की भुनाई कर लेंगे। मसाले की भुनाई में आपने कसर नहीं छोड़नी, मसाला खूब अच्छी तरह से भूनना है। जितना मसाला अच्छी तरह से भुना होगा ना, उतना ही फ़िश का सालन हमारा मज़ेदार बनेगा। तो देखिए मसाले का कलर चेंज हो गया है, घी किनारों पे भी आ गया है। तो अब हम इसमें 1-1.5 गिलास के करीब पानी ऐड करेंगे। बस उतना ही पानी ऐड करना है जितनी कि आपको ग्रेवी चाहिए होगी। इसमें कोई खड़े मसाले नहीं जाते क्योंकि फ़िश खुद बड़ी मज़ेदार होती है, तो किसी खड़े मसाले की फ़िश को ज़रूरत नहीं होती। खड़े मसालों के साथ फिर इसका टेस्ट चेंज हो जाता है, तो इसलिए आपने इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से तैयार करना है। जितना आप सिंपल तरीके से तैयार करेंगे उतना ही फ़िश का सालन आपका मज़ेदार बनेगा। और ग्रेवी को जैसे ही बॉयल आ गया तो अब हम इसमें ना फ़िश रखते जाएंगे और इसके बाद बिल्कुल भी चम्मच नहीं लगाना आपने। कहीं ऐसा ना हो कि आप इसको सालन, आम सालन की तरह पकाना शुरू कर दें, इसमें चम्मच डोई लगाना शुरू कर दें, इस तरह से फिर मछली लाजमी टूटेगी। बस इसको ना ग्रेवी में रखने के बाद मछली को तो हमने 5 मिनट पकाना है, बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे। हाई फ्लेम पे इसको नहीं पकाना। मछली को हाई फ्लेम पे जब भी पकाएं तो वो घुल जाती है, तो इसलिए इसे मीडियम लो फ्लेम पे आपने पकाना है। और देखिए जी 5 मिनट में ही हमारी फ़िश का सालन तैयार हो गया है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बड़ी ज़बरदस्त लगती हैं, टेस्टी लगती हैं, तो इसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही थी। और ग्रेवी को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए ना हम इसमें हरी मिर्चों को ऐड करेंगे। हरा धनिया इसमें ऐड नहीं होता, ना गरम मसाला ऐड होता है, ना काली मिर्च लास्ट में ऐड होती है। कुछ नहीं ऐड करना आपने। जो कुछ हमने फ़िश को मसाला लगा दिया और जितनी ग्रेवी तैयार कर ली वही इनफ है। और देखिए जी इसके बाद इसको हमने ढक देना है और फ्लेम को ऑफ कर दें और इसे 5 मिनट इसी तरह से ही पड़ा रहने दें ताकि हरी मिर्चों का भी फ्लेवर इसमें ऐड हो जाए। और देखिए जी मज़ेदार फ़िश का सालन तैयार हो गया है। यकीन जानिए मेरे मुंह में पानी आ रहा है इस वक्त भी ना, तो इतना मज़े का बना था ना सालन। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए कहीं से भी फ़िश टूटी नहीं है, घुली नहीं है, सारे पीसेस बिल्कुल साबुत हैं। जिस तरह के हम लोग लेके आए थे ना वैसे की वैसे है फ़िश, कहीं से भी ख़राब नहीं हुई। आप खुद ही देख लीजिए, मैंने आपको दिखाया है। तो देखिए जी आपको मैं सर्व करके दिखाती हूँ। तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मस्ट ट्राई रेसिपी है ये। मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।